पे शब्दार्थ देखते हैं। विद्यार्थी उसका होता है छात्र। मानव निर्मित, मानव द्वारा बनाई हुई, इसे बोलते हैं मानव निर्मित। फिर है रोचक, रोचक यानी मज़ेदार। और लास्ट में है सहानुभूति यानी हमदर्दी। बच्चों, तो अभी हमारा दूसरा चैप्टर है अद्भुत बातें। वो क्या होता है? जो सच्ची हकीकत होती है, जिसे सुनकर हम चौंक जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, और ये रोचक तथ्य है। तो अभी ये जो बातें हैं वो हमें इस पाठ में देखना है। तो उससे पहले हम जरा ये देख लेते हैं। हमारे दांत चट्टान जितने कठोर होते हैं। चट्टान यानी पत्थर। हमारे दांत कैसे होते हैं? पत्थर की तरह कठोर होते हैं। फिर है बारबी गुड़िया का पूरा नाम बारबरा मिलीसेंट रॉबर्ट्स है। शहद एकमात्र ऐसा खाद्य पदार्थ है जो पुराना होने पर अधिक उपयोगी हो जाता है। अभी हम देखते हैं कोई ऐसी खाने की चीज़ हो जिसकी एक्सपायरी डेट हम बोलते हैं, उसके बाद हम नहीं खा सकते, पर ये जो शहद है, हनी है, जो ज़्यादा टाइम होने पर भी हमारी सेहत के लिए अधिक उपयोगी है। शारिका जी कक्षा 4 की हिंदी की अध्यापिका है। कक्षा में प्रवेश करते ही उन्होंने कहा, बच्चों, मैं चाहती हूँ कि आप सभी को कुछ ऐसी जानकारियाँ मिले जो आपके काम की भी हो और साथ ही मज़ेदार भी। अभी शारिका जी यानी हिंदी की जो अध्यापिका थी उसका नाम क्या है? शारिका जी। वो कौन सी कक्षा की शिक्षिका थी? 4। यस, शारिका जी कक्षा 4 की हिंदी की अध्यापिका है। कक्षा में प्रवेश करते ही उन्होंने क्या कहा बच्चों को कि आज हम कुछ ऐसी जानकारियाँ लेंगे जो हमारे काम के लिए तो है ही, पर वो जानकर हम खुश भी हो जाएंगे, वो मज़ेदार भी है। आपकी कक्षा में कुल 36 विद्यार्थी है। ये कक्षा 4 में कितने विद्यार्थी है? 36। आप सभी विद्यार्थी 6 छात्रों का समूह बना ले। बच्चों ने जल्दी जल्दी अपने अपने समूह बना लिए। अध्यापिका बोली, अब 6 समूहों के नाम भी बता देती हूँ। ये जो 6 समूह बनाया है, 6 विद्यार्थियों के जो ये ग्रुप बनाए हैं, उन सभी का नाम दे दिया। नाम बताया है विकास समूह, दूसरे का उज्जवल समूह, तीसरे का पंखुरी समूह, फिर है सार्थक समूह, उन्नति समूह, प्रगति समूह। ये सभी है वो ग्रुप के यानी समूह के नाम है। अब प्रत्येक समूह के सदस्य मिलकर कल कुछ रोचक तथ्य ढूंढकर लाएंगे। रोचक यानी जो हमें मज़ेदार हो। तो आप सब तैयार है इस मज़ेदार खेल के लिए? ये शिक्षिका ने अपने ये ग्रुप बनाकर ये सभी बच्चों को घर से ये एक प्रवृत्तियाँ करने दी है। क्या कि कोई ना कोई ऐसी जो रोचक तथ्य है, जो हकीकत है, वो ढूंढकर लाना है। तो सभी बच्चे इनमें शामिल हो गए। सभी छात्रों ने एक साथ हाँ बोला और वे अपने अपने समूह में रोचक तथ्यों का ढूंढने की योजना बनाने लगे। अब ये सभी एक दूसरे के साथ ऐसे बात करने लगे कि मैं कल वहाँ से ये लाऊंगा, वो ढूंढ लाऊंगा, ऐसी जो भी बातें हैं वो योजना बनाने लगे। अब आगे अगले दिन अध्यापिका जी कक्षा में आई। सभी विद्यार्थी बहुत खुश नजर आ रहे थे। वे बोली, तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। विकास समूह के छात्र कोई 2 मज़ेदार तथ्य बताए। अभी शिक्षिका ने घर से ये सभी कार्य दिया था करने के लिए, तो सभी बच्चे एकदम प्रसन्न थे, खुश थे, उत्साहित थे ये कार्य करने के लिए। तो जैसे ही वो दूसरे दिन कक्षा में शिक्षिका आई ये कार्य शुरू करने के लिए, वह बच्चों को बताती है। तो विकास समूह के छात्र वो 2 मज़ेदार तथ्य बताते हैं। संदीप और शिवानी। तो संदीप क्या बताता है? मैडम, ब्राज़ील में एक ऐसी तितली पाई जाती है जिसका रंग तथा खुशबू चॉकलेट जैसी
होती है। अभी संदीप क्या ढूंढ कर लाया था कि भाई ब्राज़ील नाम के देश में एक ऐसी तितली है जिसका रंग और उसकी खुशबू कैसी है, चॉकलेट जैसी। तो शिवानी बोलती है एफिल टावर की ऊंचाई प्रायः 984 फुट रहती है, लेकिन तापमान के हिसाब से यह ऊंचाई 6 इंच तक घटती बढ़ती रहती है। अभी ये क्या बताया उन्हें कि जितना उसकी ऊंचाई कितने फुट है, 984 फुट, लेकिन उसके तापमान के हिसाब से यह ऊंचाई 6 इंच तक घटती बढ़ती रहती है। अरे वाह, अध्यापिका जी बोली और सब बच्चों ने तालियां बजाई। अब उज्जवल समूह की बारी है। कोई 2 मज़ेदार रोचक तथ्य बताओ, अध्यापिका जी ने उज्जवल समूह की ओर देखते हुए कहा। विकास समूह की बारी अब खत्म हुई। अब किसकी बारी आती है, उज्जवल समूह। तो उज्जवल समूह में संजना और जतिन वो दोनों बात करते हैं। बिना पानी पिए चूहा ऊंट से भी अधिक दिनों तक जीवित रह सकता है। हमने ऊंट की तो बात सुनी थी कि भाई वो पानी के बिना रह सकता है, लेकिन उसके ज़्यादा पानी के बिना कौन रह सकता है, चूहा। बिना पानी पिए चूहा है वो ऊंट से भी अधिक दिनों तक जीवित रह सकता है। तो जतिन ने यह बताया एक हाथी एक दिन में लगभग 300 किलोग्राम खाना खा सकता है और 160 लीटर पानी पी सकता है। अभी जतिन ने यह बताया कि भाई एक दिन में लगभग 300 किलोग्राम जितना खाना खा सकता है और पानी कितना पीता है, 160 लीटर पानी पी सकता है। सब बच्चे तालियां बजाते हैं। अभी आगे, वाह बहुत बढ़िया। अब प्रगति समूह के छात्र रोचक तथ्य बताएंगे, अध्यापिका जी ने कहा। विकास समूह और उज्जवल समूह की बारी आ गई। अब किसकी बारी है, प्रगति समूह। उनमें से वर्तिका और नमन ने बोला। वर्तिका, अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष से मानव निर्मित केवल चीन की दीवार ही दिखाई दी थी। अभी वर्तिका ने यह बताया कि अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में जाते हैं वो एक चीन की जो दीवार है वही उसे मानव निर्मित जो है वही उसे दिखाई देती है और कुछ नहीं दिखाता। जो मानव निर्मित हो, मानव निर्मित यानी जो मानव ने बनाई है वो, तो वो केवल एक ही चीज़ ऐसी है जो ये दिखाई दी थी। नमन, सऊदी अरब एक ऐसा देश है जिसमें एक भी नदी नहीं है। जिस देश के भी नाम सुने वो सभी में कोई ना कोई तो नदी होती ही है, पर सऊदी अरब एक ऐसा देश है जिसमें एक भी नदी नहीं है। अब प्रगति समूह के बाद किसकी बारी आती है, सार्थक समूह के छात्र अपने लाए तथ्य बताएंगे, अध्यापिका जी ने कहा। अब सार्थक समूह कहते हैं, उसमें से रिमझिम और शशांक ने बात बताई। रिमझिम बोलती है, जिस दिन हमारा जन्मदिन होता है उस दिन दुनिया के 1 करोड़ से अधिक लोगों का जन्मदिन होता है। दिन हमारा जन्मदिन होता है उसी दिन दुनिया में ऐसे कई 1 करोड़ लोग होते हैं कि 1 करोड़ से ज़्यादा होते हैं जिसका भी उस दिन जन्मदिन होता है। शशांक ने बताया, जापानी लोग घरेलू मछली घरों में एक ऐसी मछलियाँ पालते हैं जो भूकंप आने के कुछ घंटे पूर्व ही उछल कूद मचाना शुरू कर देती है। शशांक ने क्या बताया कि जापानी लोग हैं वो घरेलू घर होता है उसमें एक ऐसी मछलियाँ पालते हैं जो भूकंप आने पर यानी भूकंप आने के कुछ घंटे पहले ही हमें ऐसे उछल कूद मचाना शुरू कर देती है, जिससे हर मानव को, हर व्यक्ति को पता चल जाता है कि अभी कुछ गलत होने वाला है। पूरी कक्षा तालियों की आवाज़ से गूंज उठती है। अध्यापिका जी उनकी प्रशंसा करके उन्नति समूह के छात्रों को कोई 2 रोचक तथ्य बताने को कहती है। अभी है उन्नति समूह। उन्नति समूह में से सौरभ और गुंजन वो दोनों बोलते हैं। सौरभ बोलता है, पहले मनुष्य छींकते समय अपनी दोनों आंखें खुली नहीं रख सकता। ऐसे छींकते हैं तो हम भी, हमारी जो दोनों आंखें हैं वो ऐसे ही बंद हो जाती है। इसीलिए बताया है कि ये तथ्य रोचक है कि भाई हम भी
जब छींकते हैं तब हमारी दोनों आंखें भी बंद हो जाती है, खुली नहीं रहती। तो ये जो सभी बातें बताई वो रोचक तथ्य यानी सत्य हकीकत है। गुंजन, बंदरों में सामाजिक भावना इतनी अधिक होती है कि यदि एक बंदर बीमार हो जाए तो उस समूह के सभी बंदर खाना पीना छोड़ देते हैं। अभी गुंजन ने क्या बताया कि बंदर में एक ऐसी सामाजिक भावना होती है मानव से भी ज़्यादा, कि ग्रुप का कोई एक बंदर बीमार हो तो उसका पूरे ग्रुप यानी समूह का खाना पीना बंद हो जाता है। कक्षा के सभी छात्रों ने ये सभी बातें सुनकर तालियां बजाई। वाह, देखा बच्चों, आपने बंदरों में भी आपस में कितनी एकता व सहानुभूति होती है। सहानुभूति यानी हमदर्दी, दूसरों के प्रति भाव, उसे बोलते हैं सहानुभूति। तो बंदरों में भी मानव से भी अधिक इतनी सहानुभूति होती है। हम मनुष्यों में भी आपस में ऐसा ही प्यार होना चाहिए। चलो अब पंखुरी समूह के सदस्य 2 रोचक तथ्य बताए। अध्यापिका जी ने बताया। अभी किसकी बारी आई? पंखुरी समूह। उनमें से वो कनिका और गौरव वो दोनों बोलते हैं। कनिका कहती है, केवल मधुमक्खी ही ऐसा कीट है जिसका भोजन यानी शहद मनुष्य खाता है। एक मधुमक्खी ऐसी है जिसका भोजन हम लोग करते हैं, बाकी कोई ऐसा है वो उसका भोजन हम नहीं करते। तो वो कौन सा है? शहद। अभी एक गौरव ने बताया, इंग्लैंड ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके टिकट पर देश का नाम नहीं छपा होता। वो कौन? हमारे इंडिया देखो या फिर दूसरा और कोई देखो, अमेरिका, वो सभी के जो टिकट होती है उन पर नाम लिखा होता है। पर एक ऐसा देश है, एक ऐसी कंट्री है जिसके टिकट पर नाम नहीं लगता। वो क्या है? इंग्लैंड। सब तालियां बजाते हैं। आप सभी ने कमाल कर दिया। सचमुच आपने बहुत अच्छे रोचक तथ्य ढूंढे हैं। आप सबने इतना परिश्रम किया है। परिश्रम यानी मेहनत। आप सभी को इनाम मिलना चाहिए। अभी इनाम में क्या मिलेगा? सोमवार को हम सभी पुस्तक मेला देखने चलेंगे। अभी इनाम में ये दिया है कि सोमवार के दिन वो कहाँ पे जाएंगे? पुस्तक मेला देखने के लिए। वहाँ आप अपनी पसंद की पुस्तकें खरीद सकते हैं, अध्यापिका ने कहा। हुर्रे, मज़ा आ गया, ऐसा सभी छात्र एक साथ खुश होते हुए बोले।